हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन कमीशन। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिमाचल का मोस्ट ऑफ द जीके। कोशिश करेंगे कि जितना जीके इसमें कवर हो सके, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें हम कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम हिमाचल की हिस्ट्री कवर करेंगे, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे, मेन माउंटेन पीक्स कौन कौन सी हैं, पासिस कौन से हैं, हिल स्टेशंस कौन से हैं, रिवर्स कौन कौन सी हैं, लेक्स, नेशनल पार्क्स, डैम कहाँ पर हैं, वाटरफॉल्स कहाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, म्यूज़ियम कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन, निकनेम ऑफ द सिटी, आर्ट्स एंड कल्चर, फोक डांस कौन कौन से हैं और फेस्टिवल्स कौन से हैं, कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स हैं हिमाचल के, स्टेडियम कहाँ है, क्या इकोनॉमी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हेरिटेज साइट कहाँ है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बर्ड सेंचुरीज़। ये 28 जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कभी भी कोई भी जॉब का वीडियो या कोई जीके का वीडियो या करंट अफेयर्स का वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश के जो हिस्ट्री है उसमें से मेन मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कि इसके ऊपर जो महमूद गजनी का जो अटैक हुआ था वो 1009 में महमूद गजनी ने अटैक किया और इसके बहुत सारे टेम्पल्स को लूट किया। जो भी नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल थे उनमें उनको लूट के वो चला गया। उसके बाद 1043 एडी में राजपूतों ने इसके ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। अब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स पे आते हैं हिमाचल के। तो हिमाचल को कब, व्हेन वाज हिमाचल फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की फाउंडेशन हुई थी। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल एज ए यूनियन टेरिटरी बना था। और हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब हिमाचल को कौन कौन से राजाओं ने रूल किया था, जो मेन राजा हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो है राजपूत संसार चंद, महाराजा रणजीत सिंह। ये जो मेन दो थे, इन राजाओं ने हिमाचल में रूल किया था। अब मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या थे? सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट हिमाचल पे आता है महमूद गजनी का अटैक, जो कि 1009 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की। तो हिमाचल का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ये हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न हिमालयाज में स्थित है और ये सारा का सारा माउंटेनियस स्टेट है। ड्रेनेज सिस्टम, अब यहाँ पे जितना भी पानी आता है वो रिवर्स और ग्लेशियर्स का ही हमें पानी आता है, और कुछ पानी है जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है। तो अगर आपको फ्रेंड्स HPSC के लिए क्वेश्चंस क्लियर करने हैं या HP टैट वगैरह क्लियर करना है, सी टैट या मतलब कोई भी और आपको क्लियर करना है, उसके लिए आपको अपने जितने भी जॉब्स के लिए आपको हिमाचल का जो जीके है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं इसका। तो हिमाचल का टोटल एरिया कितना है? 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसकी पॉपुलेशन, फ्रेंड्स ये करंट जितना भी करंट डाटा है ये उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुराना डाटा, ये सारा करंट डाटा के हिसाब से बात हो रही है। तो पॉपुलेशन कितनी है? 68,64,602, ये इसकी करंट पॉपुलेशन है। और रैंक ऑफ द स्टेट क्या है? देखिए हमारा एरिया पूरे हिमाचल पूरे इंडिया में, सॉरी, सब हम 18th प्लेस पर हैं एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज हैं हम 21st प्लेस पे। अच्छा, ये 21st प्लेस पे हैं पॉपुलेशन वाइज, तो बाद में जॉब मिलना मुश्किल हो जाएंगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 123 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। और हमारे स्टेट के आसपास कौन कौन से स्टेट प्रेजेंट हैं? जम्मू और कश्मीर है नॉर्थ में, पंजाब है वेस्ट में, हरियाणा साउथ वेस्ट में है और उत्तराखंड है साउथ ईस्ट में। और हमारी जो हमारे स्टेट की जो सॉइल है वो कैसी है? सॉइल एंड मेजर मिनरल्स कैसे कैसे, देखिए ब्लैक सॉइल मिल जाती है यहाँ पे, लेटराइट सॉइल मिल जाती है, मिनरल्स मिलते हैं लेड, जिंक और गोल्ड। ये बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और किन्नौर में मिल जाते हैं। और माइका भी हमारे हिमाचल में मिलता है। और मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? वीट, राइस, मेज और बार्ले, ये चार जो फसलें हैं ये हिमाचल में मुख्यतः उगाई जाती हैं। फॉरेस्ट एरिया क्या है? फॉरेस्ट एरिया है 14,696 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये बढ़ रहा है फ्रेंड्स, तो आने वाले जो भी डाटा होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा आगे फिर से। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? वेरीज फ्रॉम हॉट एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल टू कोल्ड, हर तरह का यहाँ पे टेम्परेचर पाया जाता है। अब मेजर फ्लोरा क्या है? पाइन,
हिमालयन ओक, एप्पल, ये मेजर जो फ्लोरा है। वैसे तो बहुत सारा फ्लोरा है हमारा, पर जो हम मेजर की बात करें यहाँ पे पाइन, हिमालयन ओक और एप्पल की जो मेन है उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अब मेजर फौना क्या है? मेजर फौना जिसको हमने मेजर में रखा हुआ है, तिबेटियन एंटीलोप, ब्लैक एंड ब्राउन बियर्स, मस्क डियर, इसको रखा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेन पीक्स की। हमारे हिमाचल में मेन माउंटेन पीक्स कौन सी और कौन सी ज़्यादा हाईएस्ट पे हैं? तो फ्रेंड्स, मेन माउंटेन पीक्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट है वो है शिल्ला, और इसकी हाइट मीटर्स में 7025 मीटर्स की है, और ये किन्नौर में लोकेटेड है। उसके बाद है रियो पारगिल, और ये है 6816, और ये भी किन्नौर में है। गया लाहौल स्पीति में है। रियो पारगिल नॉर्थ पीक, ये किन्नौर में है। निंजेरी, ये किन्नौर में है। अंदंग कांगरी, ये लाहौल स्पीति में है। पार्वती पर्वत, ये लाहौल स्पीति और कुल्लू के दोनों में मिलजुल के बनता है। मनीरंग, ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में है। ग्रेनाइट पीक किन्नौर में। फ्रेंड्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ग्रेनाइट पीक कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ग्रेनाइट पीक किन्नौर में है। रंगरीक रंग, ये किन्नौर में है। कुल्लू पमोरी लाहौल और स्पीति में। मुलकिला, ये लाहौल स्पीति में है। जोरकंडन किन्नौर में है। मेंतोसा चंबा में है। पपसूरा कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, और धर्मसूरा जो है ये कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, इनमें मिलते हुए जाता है ये। ग्यागार लाहौल और स्पीति में है। डिबकी बोकरी पिरामिड, देखिए इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आस्क है। डिबकी बोकरी पिरामिड, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी कोई चीज़ है। तो ये जो डिब्बी बोकरी पिरामिड है ये कुल्लू में है। गेफांग लाहौल और स्पीति में है। फोरंग किन्नौर में है। कांगला टारबो वन लाहौल स्पीति में है। चौचौ कंग निल्दा, ये लाहौल स्पीति में है। भ्याली जोत लाहौल स्पीति और चंबा में मिलकर बनती है। गांगचुआ किन्नौर में है। शिंगरीला जो है ये लाहौल स्पीति में है। इंद्रसेन की जो धार है ये कुल्लू की है। शिखर बे, ये लाहौल स्पीति और कांगड़ा से मिलकर बनता है। रंबंग, ये लाहौल स्पीति में है। माउंट यूनुम और मुकुरबे, ये दोनों लाहौल स्पीति और कांगड़ा में मिलकर बनते हैं। गेफांगो लाहौल स्पीति में है। शिपकी, ये किन्नौर में है। किन्नर कैलाश जो है ये किन्नौर में है। संदेक जोत, ये चंबा लाहौल स्पीति में है। दियो तिब्बा कुल्लू में है। सोलंग वैली के नाम से प्रसिद्ध है तो सोलंग कुल्लू में है। पीर पंजाल चंबा में है। मेवा कंदिनू कुल्लू में है। हनुमान टिब्बा, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि हनुमान टिब्बा कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन कुल्लू कांगड़ा। बराकंडा, ये चंबा में है। पिशु किन्नौर में है, और शिमला में, दोनों को मिलकर बनता है। मणि महेश कैलाश, ये तो पता ही होगा चंबा में है। यहाँ पे मंदिर मेला भी लगता है फ्रेंड्स मणि महेश का। सल्तू द पार लाहौल स्पीति में है। गुशु किन्नौर में है और शिमला में है। रालदांग किन्नौर में है। शितिधार कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव, ये कुल्लू में है। थामसर चंबा में है। लचांगुला, ये लाहौल स्पीति में है। मुरंगुला लाहौल स्पीति में है। श्रृंगला लाहौल स्पीति में है। इंदर किला कुल्लू में है। पिन पार्वती वैली, ये कुल्लू में है। कोरालांतिनू, ये कुल्लू कांगड़ा में है। चांसल पीक शिमला में है। पतालसू कुल्लू में है। गौरी देवी का टिब्बा, ये चंबा में है। नागरू मंडी में है। हरगरन, ये लाहौल स्पीति में है। नरसिंह का टिब्बा चंबा में है। चूड़धार, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। चूड़धार कहाँ पर है? शिमला के सिरमौर में। साचा कुल्लू में है। हाटू पीक शिमला में है, यहाँ पे टेम्पल भी है हाटेश्वरी देवी माता का। शिकारी देवी मंडी में है। चोलंग कांगड़ा में है। कुप्पर पीक शिमला में है। कमलोडी टॉप शिमला में है। कमरू नाग मंडी में है। बिलिंग टॉप कांगड़ा में है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है। डेट्टू टॉप शिमला में है। देवीधार, ये मंडी में है। शाली टिब्बा शिमला में है। नाग टिक्कर शिमला में है। प्राशर जो है वो मंडी में है। और विंच कैंप, ये है मंडी में। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पासिस की। तो कौन कौन से पासिस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? पहला जो पास है फ्रेंड्स वो है रोहतांग पास, ये मनाली और लाहौल को कनेक्ट करता है आपस में। और शिपकीला, ये है शिमला विद तिब्बत। देखिए ये जो फ्रेंड्स, ये जो पास होते हैं, इनको पास क्यों कहते हैं? मतलब ये जब दो जगहों को आपस में जोड़ें, जब दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों को या दो बड़ी जगहों को आपस में जोड़ें तो इनको पास का नाम दिया जाता है। तो रोहतांग पास मनाली और लाहौल को जोड़ेगा, और शिपकीला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस की, तो ये है मनाली जो कुल्लू वैली में है, और डलहौजी धौलाधार रेंज में है। नेक्स्ट है रिवर्स। अब हिमाचल में रिवर्स कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स? तो हिमाचल में ईस्ट में जो रिवर्स बहती हैं वो है यमुना, टॉन्स, पब्बर और गिरी। और वेस्ट में
सतलुज, ब्यास, रवि और चिनाब बहती है फ्रेंड्स। अब अगर लेक्स की बात करें तो हिमाचल में जो मेन लेक्स हैं वो है भृगु लेक, दुशहर एंड धनकर लेक, करेरी, कुमारवा लेक, खजियार लेक, मछियाल लेक, मणिमहेश लेक, नाको लेक, पंडो लेक, पराशर लेक, रेणुका लेक, रिवाल्सर लेक और सरवालसर और ये मणिमहेश लेक, ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। हिमाचल में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं और उनका एरिया कितना है। इंद्रकिला नेशनल पार्क 104 स्क्वायर किलोमीटर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 754.40 स्क्वायर किलोमीटर, खीर गंगा नेशनल पार्क 710 स्क्वायर किलोमीटर, पिन वैली नेशनल पार्क 807.36 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा जो है फ्रेंड्स वो है पिन वैली, और जो लास्ट में है वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, इसका एरिया सबसे कम है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं डैम्स की। तो जो मेन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हिमाचल के वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी रिवर पे बने हुए हैं। तो पहला जो डैम है फ्रेंड्स वो है पंडो डैम। ये पंडो डैम बना है ब्यास रिवर के ऊपर। भाखड़ा नंगल जो डैम है ये बना है सतलुज रिवर के ऊपर। नाथपा झाखड़ी जो डैम है ये बना है सतलुज रिवर के ऊपर। चमेरा डैम बना है रावी के ऊपर। पौंग डैम बना है ब्यास नदी पे। अब वाटरफॉल्स की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल्स कौन से हैं। प्लानी फॉल्स हैं, ये कुल्लू में है और ये 150 मीटर्स का है। और बंदला फॉल्स जो है ये 100 मीटर्स का और ये कांगड़ा में है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश को 3 डिवीजन में बांटा गया है और इसके 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक इसके ईच के, और इसको कंट्रोल करता है डीसी। अब हम बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो हिमाचल की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो है शिमला, और सेकंड कैपिटल अभी पूरी तरह से घोषित नहीं है, पूरी तरह से बनाई नहीं गई है, पर हम काउंट करते हैं धर्मशाला को। वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। और स्टेट एनिमल है हमारा स्नो लेपर्ड। स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपन। और स्टेट फ्लावर है फ्रेंड्स हमारा रोडोडेंड्रॉन। और स्टेट ट्री है देवदार सिदार। राज्यसभा की हमारी 3 सीट हैं, लोकसभा की हमारी 4 सीट हैं। डिवीज़न है हमारी 3 और डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे 12। और टाइम जोन जो हमारा चलता है वो IST UTC +5:30 ये चलता है। पोस्टल कोड हमारा 171003 से लेकर 1772 से आगे जितने भी हैं वो चलते हैं। व्हीकल कोड HP कुछ भी चल सकता है, वो आपको पता ही है कितने सारे कोड है हमारे। जुडिशरी हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला में है। और नेक्स्ट है फ्रेंड म्यूजियम्स। हिमाचल में जो मेन म्यूजियम है वो कहाँ का है। लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्क्स एंड आर्चीव्स ये है धर्मशाला में। शिवालिक फॉसिल पार्क है सुकेती में, सिरमौर में ये। और नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन। तो मेन जो रेलवे स्टेशन हैं हमारे हिमाचल के वो है कालका शिमला रेलवे, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला हुआ है। और सेकंड है पठानकोट जोगिंद्रनगर लाइन। और अब बात करते हैं हमारे एयरपोर्ट्स की। तो हमारे 3 एयरपोर्ट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, और उनके नाम है जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट ये शिमला में है। भुंतर एयरपोर्ट ये भुंतर में है। गग्गल एयरपोर्ट गग्गल में है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारी लैंग्वेजेस। अब कौन सी लैंग्वेज कितनी बोली जाती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिमाचल में 5 डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस की बात की करेंगे हम। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है हिंदी, और इसकी रेशो क्या है 85.88%। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिमाचल में हिंदी है। उसके बाद आती है पंजाबी 8.96%। फिर आती है नेपाली, और नेपाली है 1.30%। किन्नौरी 1.20%। कश्मीरी 0.83%। और अदर्स मतलब अपने अपने। अब आपको पता है कि अब हिमाचल में घूमोगे तो जगह जगह हर 10 या 15 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो वो है 1.83%। अब हमारा रिलीजन क्या है, हिमाचल में कौन सा रिलीजन कितना परसेंटेज में है, तो हम बात करते हैं। हिंदुइज़्म जो है वो 95.17% है। इस्लाम 2.18%। सिखिज़्म 1.16%। बुद्धिज़्म 1.15%। क्रिश्चियनिटी 0.18%। जैनिज़्म 0.03%। और अदर या कोई और धर्म तो ये ना के बराबर है। अब निकनेम ऑफ द सिटी, शिमला को क्वींस ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो हिमाचल का जो आर्ट एंड कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है, और इसकी हम बात करते हैं। अब ट्रेडिशनल म्यूज़िक जो हमारे हिमाचल का है वो है धम्मा, धम्माघाट, गज्जू, डोरू, धसूना और नगर ढोलकू।
मेजर फेस्टिवल्स जो हैं फ्रेंड्स वो हैं कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि फेयर, शुगलिनी मेला, छतरी यात्रा जो कि चंबा में निकाली जाती है। नेक्स्ट जो फेमस फूड हैं हमारे हिमाचल के वो कौन कौन से हैं? धाम है, मिठा है, सिड्डू है, बबरू है, चना मदरा, औरिया, औरिया कद्दू और कद्दू का खट्टा, छा, गोश्त। ये है। और ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है हमारे हिमाचल की? जो मेन है वो कुर्ता धोती और पहाड़ी टोपी पहनते हैं, और जो विमेन है औरतें पहनती हैं घघरीस और जो चोली है या सूट। अब फोक डांस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स हमारे? माला, गार्लैंड डांस, डीमन राक्षस डांस है, किकली है, भांगड़ा है, ये हमारे मेन डांस है। और फेस्टिवल्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं? मेन फेस्टिवल हिमाचल के कौन कौन से हैं? हल्दा फेस्टिवल, ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। साजो किन्नौर में। माघी पूरे हिमाचल में मनाई जाती है। हिमाचल विंटर कार्निवल सिर्फ मनाली में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। डुंगरी फेस्टिवल कुल्लू में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पूरे हिमाचल में मनाई जाती है। मंडी शिवरात्रि फेयर ये सिर्फ मंडी में मनाया जाता है। नरवाड़ी फेयर ये बिलासपुर में मनाते हैं। और बैसाख मेला जो है ये पूरे हिमाचल में मनाते हैं। स्प्रिंग फेस्टिवल कुल्लू में, और फुलैच फेस्टिवल किन्नौर में। ये फ्रेंड्स इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये फुलैच वगैरह जो स्प्रिंग फेस्टिवल में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। फुलैच किन्नौर में। लदारचा फेस्टिवल, लादारचा फेयर ये काजा स्पीति में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा सिर्फ कुल्लू में होता है, काफ़ी फेमस है। इंटरनेशनल हिमालयन फेस्टिवल ये कांगड़ा वैली में मनाया जाता है। और आइस स्केटिंग ये डलहौजी और शिमला में होती है। अब ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से? दो हमारे जो हिमाचल में कितने ट्राइब्स हैं फ्रेंड्स? दो ही ट्राइब्स हैं हमारे हिमाचल में। एक है गद्दी और जो है शेफर्ड्स। और ये अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। और इनके जो फेस्टिवल्स हैं वो वैसाखी है और विशु है, पतरोड़ू है और संग्रांद है होती है इसमें। और गुज्जर्स का जो है ये सेमी नोमैडिक है, और इनका भी काम वही है, पर इसमें भैंसें भी होती हैं इनके पास, गाय और भेड़ों के साथ साथ। और ये हर तरह हर सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं जो भी ये हमारे हिमाचल के होते हैं। नेक्स्ट स्टेडियम कहाँ पर है? हिमाचल में सिर्फ एक ही स्टेडियम है फ्रेंड्स, क्रिकेट स्टेडियम, और वो धर्मशाला में है। HPCA स्टेडियम धर्मशाला। अब बात करते हैं हमारे हिमाचल की इकोनॉमी की। हमारी हिमाचल की इकोनॉमी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? देखिए, द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश was started in 1951 सॉरी, with the implementation of फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था। और फिर हम बात करते हैं हमारे स्टेट की GDP की, तो हमारे जो स्टेट की हिमाचल प्रदेश की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो है 1.25 ट्रिलियन US डॉलर, और और उसको US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो 18.67 बिलियन हो जाता है। ग्रोथ रेट जो है हमारा वो है 11.48% GR। पर कैपिटा इनकम, हर बंदे की अगर इनकम काउंट करें तो वो कितनी बनती है? 1,47,277 एवरेज है ये फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत ही बुरा हाल है। नेक्स्ट है मेजर इंडस्ट्रीज़। अगर मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फूड प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, लाइट इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर, ये सारे यहाँ की मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। अब हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं? वीट, राइस, मेज़, बार्ले, ये यहाँ से इंपोर्ट होता है। मेजर एक्सपोर्ट्स क्या क्या हैं? अगर हम बात करें कि अब एक्सपोर्ट क्या कहते हैं, एप्पल, पोटैटोज़, ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और इनकी काफ़ी डिमांड भी रहती है। GDP वाइज सेक्टर्स, एग्रीकल्चर में GDP है 13%, इंडस्ट्री में 43%, सर्विसेज में 42%। अब बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स की। फ्रेंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में आता है नाथपा झाकड़ी, जिसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, और ये है किन्नौर में, और सतलुज रिवर पे बनाया गया है। भाखड़ा नंगल की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी है 1325, ये बिलासपुर में है और सतलुज पे ही बनाया गया है। करछम वांगतू, इसकी कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, किन्नौर में है और सतलुज पे ही बनाया गया है। देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये बनाया, इसकी जो कैपेसिटी है वो 990 मेगावाट की है और ये मंडी में है। जांगी थोपन, इसकी कैपेसिटी है 960 मेगावाट, किन्नौर में है। नेक्स्ट है पार्वती 2 सॉरी 800 मेगावाट, ये कुल्लू में है। कोल डैम 800 मेगावाट, मंडी और बिलासपुर में ये साथ में चलता है। नेक्स्ट है चमेरा 1 540 किलोवाट में सॉरी मेगावाट, और ये चंबा में है। पार्वती 3
520 मेगावाट और ये कुल्लू में है। यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, ये इसकी जो है 474 मेगावाट का है और ये सिरमौर और देहरादून का संयुक्त प्रोजेक्ट है। रामपुर की बात करें, रामपुर में है 412 मेगावाट का, शिमला में है। सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की 400 मेगावाट की योजना है और लाहौल स्पीति में पड़ता है। पौंग डैम 1325, ये कांगड़ा में है। चमेरा 2 300 मेगावाट और चंबा में है। जिस्पा 300 मेगावाट लाहौल स्पीति में है। यांगथांग खाब ये 261 मेगावाट का है और ये किन्नौर में है। कुठेड़ 260 मेगावाट, ये चंबा में है। चमेरा 3 231 मेगावाट और ये चंबा में है। अलेन दुहांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये 192 मेगावाट का है, ये कुल्लू में है। बैरासियुल प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का, ये चंबा में है। भजोली होली पावर प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का, चंबा में है। लारजी ये 126 मेगावाट का, कुल्लू में है। संजय विद्युत परियोजना SAJVN, ये जो है 120 मेगावाट का, किन्नौर में है। और शानन जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये 110, ये मंडी में है। ये पंजाब के साथ इसके साथ डिस्प्यूट रहा है हमारा, मंडी के जोगिंदरनगर में है ये फ्रेंड्स। सोरंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का, कुल्लू में है। ऊल पावर प्रोजेक्ट 99 मेगावाट का, कांगड़ा में है। मलाना 86 मेगावाट का, कुल्लू में है। केशांग ये 65 मेगावाट का है, किन्नौर में है। गिरी 60 मेगावाट का है, सिरमौर में है। और बस्सी 60 मेगावाट का है, मंडी में है। और तंगुरुमानी ये 44 मेगावाट का है और ये शिमला में है। अब बात करते हैं हम एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स, हिमाचल की जो एजुकेशन है वो बाकी स्टेट्स की तुलना में काफ़ी बेहतर है। लिटरेसी रेट हमारा है 83.71%। मेल लिटरेसी रेट है 90.83% और फीमेल का है 76.60%। नंबर ऑफ़ स्कूल, टोटल कितने स्कूल हैं? 12,889 स्कूल हैं अप्रॉक्सीमेटली। और अफिलिएशन किस किस बोर्ड को मिल जाती है? CBSE, ICSE, हिमाचल बोर्ड को। और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ कितनी है फ्रेंड्स? 19 यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलेज कितने हैं? 354 कॉलेजेस आर। अब हम बात करते हैं हेरिटेज साइट की। तो हमारी जो मेन हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं शिमला, मनाली, कुल्लू और कसोल। और मेजर अट्रैक्शन रहती है फ्रेंड्स हमारी नैना देवी टेम्पल, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी और चामुंडा देवी टेम्पल में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी है फ्रेंड्स? वो है बंदली, चैल, चंद्रताल, चूड़धार, धरंग घाटी, धौलाधार, गमगुल, सियाबेली, क्यास, काला टोप, खजियार, कनावर, कोखन, किब्बर, कुगती, लिप्पा सरंग, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है फ्रेंड। मजाथल, मनाली, नारगू, पौंग डैम, रेणुका, रूपी बाबा, सैंज, सांगला वैली, रक्षम चितकुल, सेच तुआन नाला, शिकारी देवी, शिमला वाटर कैचमेंट, तालरा, तीर्थन वैली, ये टुंडा, ये सारे के सारे हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। अब हम बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज़ की। तो हिमालयन जो बर्ड है पार्क है, इसके अभी तक पूरा एरिया हमें पता नहीं है। ये हमारी बर्ड सेंचुरी है, हिमालयन बर्ड पार्क। पोंगडेम बर्ड सेंचुरी है जिसका एरिया 475 किलोमीटर स्क्वायर है या स्क्वायर किलोमीटर है, ये काफ़ी बड़ा है। और गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी 10 हेक्टेयर्स में फैली हुई है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे जो मेन हिमाचल का जीके रहा है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स इसमें। अब इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं फ्रेंड्स हमारे। तो हमारे हिमाचल का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है फ्रेंड्स? अगर सुना होगा आपने ध्यान से तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल का कब कंस्टिट्यूट हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। कब मर्ज किया गया था हिमाचल को, पंजाब को हिमाचल में? 1 नवंबर 1966 में। When did हिमाचल प्रदेश अचीव्ड फुल स्टेटहुड? हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971 को। रावी का वैदिक नाम क्या है? इसका वैदिक नाम है परुशनी। और सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री। ब्यास का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिंकिया। और विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन एशिया लोकेटेड इन हिमाचल? शिगड़ी ला, ये लाहौल स्पीति में है। विच पास सेपरेट्स मंडी फ्रॉम कुल्लू? यह है दुलची पास। वेयर इज़ द गोल्फ कोर्स लोकेटेड इन शिमला? शिमला में गोल्फ कोर्स कहाँ है? नालदेहरा में है। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी गांधी? पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम जी को जाना जाता है। वेयर शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड? यह है अंधरेटा में। विच
ट्राइबल स्टेट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ट्राइबल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यह है कुटुला, ये सबसे ओल्डेस्ट ट्राइबल स्टेट मानी जाती है। व्हेन वाज कांगड़ा अटैक्ड बाय मोहम्मद तुगलक? मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पे कब अटैक किया था? 1337 एडी में। और हु बिल्ट द न्यू टाउन ऑफ मंडी? मंडी का टाउन किसने बनाया था, नई मंडी? ये बनाई थी अजबर सेन ने। आई होप फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे और भी वीडियोज़ आएंगे जीके को लेकर और करंट अफेयर्स को लेकर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।